मुझे पंजोता साहब को भी शामिल करना है। पंजोता साहब, आपने सुना कि अब आलमी सूरत-ए-हाल ऐसी है कि हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़े, लेकिन हुकूमत जिस हद तक मुमकिन है रिलीफ दे रही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। तो काजिम साहब, देखिए सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो पेट्रोलियम या डीजल मैं आता हूं आपके पास आलमी मंडी के अंदर आज भी आलमी मंडी के अंदर कीमतों से कम कीमतें हैं वहां पर, लेकिन उस वक्त जब 150 पर पहुंचा था तो ये सारे शोर मचा रहे थे कि पेट्रोल महंगा वजीर आजम चोर, डीजल महंगा वजीर आजम चोर। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा था, कोई ईंटें बांध के आ रहा था, लेकिन आज ये डिफेंड करते नजर आ रहे हैं जी कि देखें आलमी मंडी के अंदर कीमत बढ़ गई है, आज भी कम है। उस वक्त 150 पे था, ये शोर मचाते थे, लेकिन आज खुद 400 पे करके कहते हैं जी कि अगर हम और भी बढ़ा लेंगे तो आप हमारा क्या कर लेंगे। यानी एटीट्यूड भी इनका यही है और अंदाज भी इनका यही है, गुफ्तगू भी इनकी यही है और काम भी इनके यही है। इन्होंने अपनी जेबें बटोरी हैं, कोई और कुछ नहीं किया। आपके सामने मामला है सारा कि पेट्रोलियम लीवी की मद के अंदर 107 रुपए इन्होंने जो है उसके ऊपर जो है वो लिया है। ठीक है, तो ये ना लेते, ये छोड़ देते, ये कहते हैं हम सारे टैक्सेस जो है, आपने कहा है कि हमने 129 अरब रुपया दिया, अवाम को कहां दिया, किधर लगाया, उससे अवाम को क्या फायदा दिया है, किसकी जो है वो टैंकी आपने फुल कराई है, डिटेल्स देना, यहां बताएं कौन से किसान को आपने खुशहाल कर दिया है। 3500 रुपए आपने एक मन गंदम की कीमत रख के और आप कह रहे हैं कि हमने अवाम को रिलीफ दे दिया है। इमरान खान के दौर के अंदर 3900 रुपए मन थी और उस वक्त डीजल की कीमतें क्या थी, बीज की कीमतें क्या थी, खादों की कीमतें क्या थी, जो आज उस्मान को छू रही हैं। और आप कह रहे हैं कि आज भी आप 3500 के हिसाब से लें और हमने 1500 रुपए एक किसान को सब्सिडी दे दी है। आपको पता नहीं है कि 12000 रुपया गंदम की एक जो एकड़ फसल है उसकी कटाई के ऊपर खाली लगता है। तो आपको कौन फिक्र आके बताता है। आप शिजरा ने फलानी बात कर दी, शिजरा को पता है कि ग्राउंड के ऊपर किसानों का क्या हाल है। आज किसान जो है वो आंधी तूफान अलग, बारिशें अलग, उससे उसका फसल अलग हुआ है और फिर आप रेट नहीं ले रहे। रेट जो सरकारी मुतय्यन की है उसके मुताबिक भी नहीं लिया जा रहा है। कोई 2800 की दे रहा है, कोई 2900 की दे रहा है, कोई 2600 की दे रहा है। इस रेट के अंदर फसलें जाकर बेच रहे हैं। आप जाएं, जाकर ग्राउंड से किसानों से गुफ्तगू करें, लाइव मुनाज़रा करें, लाइव गुफ्तगू करें, वो आपको बताएं। आप सनतकारों के पास जाएं जो जहां सनते छोड़कर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आप सरमायाकारों के पास जाएं जो यहां से सरमाया लेकर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कानून है ना इंसाफ है। यहां पेट्रोल भी आप अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं क्योंकि आपको पता है हम भी जितना बढ़ा लें हम क्या करना है, क्योंकि आप वोट के जरिए तो आए ही नहीं है। तो लिहाजा आज भी जो ये कह रहे हैं ना कि हम दिल पे पत्थर रख के और बड़े ऐसे फैसले कर रहे हैं कि हमें बड़ी तकलीफ है, कहां तकलीफ है। अच्छा पंजोता साहब, आज खान साहब का मुकदमा भी लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरा आपकी जमात ने, वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट बार ने चैलेंज कर दिया उसको, पर आपकी जमात के रहनुमा भी साथ थे जो जजेस की ट्रांसफर हुई है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, इन दोनों मामला पे, मुकदमे में और दूसरा जो ट्रांसफर वाला मामला है उसमें पार्टी क्या कर रही है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि खान साहब के मुकदमे जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे उनमें खान साहब को इंसाफ नहीं दिया गया। और जिस जज ने इंसाफ देने के लिए कोशिश की, जिसने कहा कि फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, जिसने कहा कि हम मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे, जिसने लेटर लिख गया, उसके खिलाफ किसी को घर भिजवाया गया जेली डिग्री के मामले के अंदर, किसी की जो है वो तरमीम के जरिए ट्रांसफर किया गया। अब रिसेंटली आपके मिसाल सामने है कि 3 जजेस का जिस तरह ट्रांसफर किया गया और जिसमें उनकी जो है मर्जी भी नहीं शामिल की गई। हालांकि एक जज साहब ने कहा कि मैं इसमें अपनी जो है मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराना चाहता हूं, और उस वक्त आजम नज़ीर तारा साहब कह रहे थे कि वो जज से पूछ लिया जाएगा या अगर वो बताना चाहेगा कि मेरी इस रीजन की वजह से ना ट्रांसफर किया जाए या कोई तफसीलात लेना चाहेगा तो उससे किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इमरान खान साहब के आज जो केसेस लगे हुए थे उसमें आज अपीलों को लगाया गया था। हमने पहले दिन से ये कहा कि आपने 1 साल टाइम हो गया, 14 माह टाइम हो गया, 1 साल से ज्यादा, तकरीबन 14-15 माह आप खान साहब के केसेस को जो है वो नहीं लगा रहे। जमानत की दरखास्त लगाने की जगह पर अपील को लगा दिया गया। हालांकि एक असूल तय है कि पहले आप जमानत का केस सुनते हैं उसके बाद आप अपील, क्योंकि अपील के ऊपर एक टाइम होता है। और अब तो एक अर्जेंट मामला आ गया है कि उनकी सेहत के हवाले से पूरी कौम को जो अपडेट मिली है खान साहब की आंख और बीबी साहबा की, उस नोईद को देखते हुए फौरी तौर पर उन्हें चाहिए था कि बेल को पहले सुन लिया जाए तो अपील आराम से। अब देखें, तोशाखाना 1 के अंदर जब सजा दी गई थी तो उस वक्त जमानत पहले सुनी गई थी और अपील को नहीं सुना गया। हालांकि बार बार हम कहते रहे कि अपील को सुन ले, उस वक्त इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि उस बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की गई थी, यानी नाअहली की गई थी कि इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ना कर सकें। अब जब उस वक्त आप अपील नहीं सुन रहे थे कि इमरान खान साहब अहल ना हो जाएं, वो इलेक्शन ना लड़ लें, और नवाज शरीफ साहब को आपने हाई कोर्ट का अमला भिजवा कर वहां जमानत भी दे दी और उनको अहल भी कर दिया, तो हम कह रहे थे कि ये नाइंसाफी, आप ऐसा ना करें, आप उनकी अपील सुने। उस वक्त नहीं सुन रहे थे, उस अपील को आज भी नहीं सुना गया। उसको क्रॉस करके आप जंप लेकर उसके दरमियान एक और सजा, उसको भी क्रॉस करके आप सीधे इस केस के अंदर अपील को सुनने जा रहे हैं ताकि इसमें
प्रोसेस को लटकाया जा सके 3 महीने 4 महीने। और दूसरा इसके अंदर रीजन ये थी कि अपील अगर यहां से खारिज होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये नहीं जाएगा मामला, ये आईनी बेंच के सामने, आईनी अदालत के सामने जाएगा। और आईनी अदालत में भी आपने अपनी मर्जी से 26वीं तरमीम के बाद, क्योंकि वो आईनी अदालत बनी, अपनी मर्जी के जज बैठाए हुए हैं 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, तो वहां भी मामला जाए और मोहर लग जाए कि खान साहब और बीबी साहबा दोनों पक्के जेल के अंदर हैं। आज भी ये जब बात की गई कि मेडिकल बुनियादों पर आप जमानत होने, उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं शो करवाया, बल्कि आज मुझसे पूछा गया कि क्या रिलीफ मिला है। मैंने कहा रिलीफ यही मिला है कि सोहेल अफरीदी साहब को सलाम का जवाब मिल गया। आपकी जमात पे तनकीद ये हो रही है कि आप लोग तो 20 बंदे अडयाला के बारे इकट्ठे नहीं कर सकते। खान साहब की बहनें हर दफा कहती हैं जी 10,000 बंदा है, तो इतने बड़े जलसे केपीके में तो कर लेते हैं, ना सोहेल अफरीदी आता है ना दीगर क्यादत आती है, खान साहब की बहनें अकेली जमीन पे बैठी होती है। बिल्कुल, मैं हर हफ्ते वहां मौजूद होता हूं। आप तो होते हैं, सलमान राय साहब भी थे, गौर भी थे, की सबसे बड़ी जमात है लोग, क्या उतने लोग होते हैं जितने होने चाहिए? देखें बहुत दफा लोग आए, 2.5 साल से लोग आ रहे हैं, वहां जो भी बंदा जाता है गिरफ्तारियां की जाती हैं, गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। अभी भी हमारे वर्कर्स जेलों के अंदर हैं। आज उनको पेश किया हुआ 23 लोगों को पेश किया गया था। नादिया खटक जो है हमारी वर्कर हैं, उसके हस्बैंड को इस वक्त गिरफ्तार किए हुए और हमारे एमपीज को गिरफ्तार किया हुआ है। तो एक जुल्म है, जबर है, फस्तायत है, तो एक डर खौफ भी है। दूसरा ये है कि हम देखें जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज पीटीआई ने 2.5 सालों के अंदर की हैं, कोई जमात आज तक इतनी एक्टिविटीज इस तरह के जबर के अंदर नहीं कर सकी। नवाज शरीफ साहब खुद कहते थे कि मुझे जब निकाला गया तो कोई बंदा ही बाहर नहीं निकला। दूसरी तरफ देखें जो इन्होंने बात की है कि आंख के हवाले से हम बता सकते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का क्या हाल है। इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं कि उनकी आंख के अंदर नजर नहीं आ रहा। आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई सर्जन है, आपके पे ऊपर कैसे यकीन? आपने तो ये, आपकी जमात ने ये कहा कि इमरान खान को गोली भी नहीं लगी थी। आपकी जमात ने ये कहा था कि ये झूठा जो है सारा इन्होंने कार्रवाई की है। तो आप पे कैसे? आपने तो लोगों पर गोलियां चलाई, आपने उनको नहीं माना। ठीक है, तो जो ये बात की है ना कि कौम को हम तना नहीं छोड़ेंगे, कौम को आपने किसी खाते का नहीं छोड़ा, कौम को आपने पहले भी लूटा, आज भी लूट रहे हैं, और कौम चाहती है कि आप हमें हमारी माफी दे दें। हमें आपकी जमात पे तनकीद ये हो रही है कि आप लोग तो 20 बंदे अडयाला के बारे इकट्ठे नहीं कर सकते। खान साहब की बहनें हर दफा कहती हैं जी 10,000 बंदा है, तो इतने बड़े जलसे केपीके में तो कर लेते हैं, ना सोहेल अफरीदी आता है ना दीगर क्यादत आती है, खान साहब की बहनें अकेली जमीन पे बैठी होती हैं। बिल्कुल, मैं हर हफ्ते वहां मौजूद होता हूं। आप तो होते हैं, सलमान राय साहब भी थे, गौर भी थे, की सबसे बड़ी जमात है, लोग क्या उतने लोग होते हैं जितने होने चाहिए? देखें बहुत दफा लोग आए, 2.5 साल से लोग आ रहे हैं, वहां जो भी बंदा जाता है गिरफ्तारियां की जाती हैं, गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। अभी भी हमारे वर्कर्स जेलों के अंदर हैं। आज उनको पेश किया हुआ 23 लोगों को पेश किया गया था। नादिया खटक जो है हमारी वर्कर हैं, उसके हस्बैंड को इस वक्त गिरफ्तार किए हुए और हमारे एमपीज को गिरफ्तार किया हुआ है। तो एक जुल्म है, जबर है, फस्तायत है, तो एक डर खौफ भी है। दूसरा ये है कि हम देखें जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज पीटीआई ने 2.5 सालों के अंदर की हैं, कोई जमात आज तक इतनी एक्टिविटीज इस तरह के जबर के अंदर नहीं कर सकी। नवाज शरीफ साहब खुद कहते थे कि मुझे जब निकाला गया तो कोई बंदा ही बाहर नहीं निकला। दूसरी तरफ देखें जो इन्होंने बात की है कि आंख के हवाले से हम बता सकते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का क्या हाल है। इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं कि उनकी आंख के अंदर नजर नहीं आ रहा। आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई सर्जन है, आपके पे ऊपर कैसे यकीन? आपने तो ये, आपकी जमात ने ये कहा कि इमरान खान को गोली भी नहीं लगी थी। आपकी जमात ने ये कहा था कि ये झूठा जो है सारा इन्होंने कार्रवाई की है। तो आप पे कैसे? आपने तो लोगों पर गोलियां चलाई, आपने उनको नहीं माना। ठीक है, तो जो ये बात की है ना कि कौम को हम तना नहीं छोड़ेंगे, कौम को आपने किसी खाते का नहीं छोड़ा, कौम को आपने पहले भी लूटा, आज भी लूट रहे हैं, और कौम चाहती है कि आप हमें हमारी माफी दे दें। हमें